सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। दीज आर द क्वांटिटीज इन फिजिक्स which needs a description of size, that is magnitude as well as direction। दोनों अगर हमको उसमें बतानी पड़े तो हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर। ओके, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर्स होती हैं, फिजिक्स में उनके मल्टीप्लिकेशन से, उनके प्रोडक्ट से हमको एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है। दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से तीसरी क्वांटिटी मिलती है। ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं। वो जो थर्ड क्वांटिटी हमको मिलती है, दैट क्वांटिटी इन अवर नेचर मे बी वेक्टर, मे नॉट बी वेक्टर। दोनों एग्जांपल्स होते हैं। तो जब वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती है, स्केलर होती है, तब जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया उस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तब जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मिलने वाली क्वांटिटी कैसी हो, स्केलर, तब वो प्रोडक्ट कैसा होगा, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से जो तीसरी क्वांटिटी हमको मिलती है वो भी वेक्टर होती है, तब हम इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन है दोनों क्या, मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेकिन हम उसको बार बार कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या किया, दोनों का एक एक सिंबल बना लिया। जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके हमने मल्टीप्लाई किया फोर्स डिस्प्लेसमेंट। Force into displacement is work done. Work done is a scalar quantity. अगर ऐसा होता है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट की निशानी के लिए हम यहां एक डॉट लगाते हैं। ठीक है। अब अगर ए क्रॉस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। अगर ऐसा होता है जैसे लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया, एरिया इज ए वेक्टर, लेंथ इज ए वेक्टर, विड्थ इज ए वेक्टर। दूसरा, फोर्स इंटू लेंथ इज इक्वल टू टॉर्क, ये अभी आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर मिलता है तो हम इसके बीच में लगा देते हैं क्रॉस। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एक को हम स्केलर प्रोडक्ट हमको मिलता है और एक को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट के लिए डॉट लगाते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रॉस लगाते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका नॉमेनक्लेचर और सिंबल हमने बनाया। अब फिजिक्स में इसके नियम क्या है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एक वेक्टर है ए और ये एक दूसरा वेक्टर है बी। इस वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके दो तरह के तरीके हो सकते हैं। एक मेथड ये है कि ए के जो दो कंपोनेंट हम करेंगे, एक कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में करिए। बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाने के लिए पहले हमने बी को रेफरेंस के लिए यहां बनाया, ये बी खाली रेफरेंस के लिए बनाया, ऐड नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच एंगल हमने देखा, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है, थीटा। तो हमने ए के दो कंपोनेंट ले लिए, एक ले लिया जो कि बी की डायरेक्शन में है, ये हमको मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा हमने ऐसा ले लिया जो कि बी के परपेंडिकुलर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए साइन थीटा। तो इस ए के दो कंपोनेंट हो गए, एक
एक cos थीटा और दूसरा एक sin थीटा। एक cos थीटा b की डायरेक्शन में है और एक sin थीटा b के परपेंडिकुलर है। अब हमने कहा कि b को a से मल्टीप्लाई कर दो, b को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर अलजेब्रा में b को a के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमारी क्वांटिटीज क्या कहती हैं कि या तो आप पैरेलल के साथ मल्टीप्लाई करिए या परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई करिए, बीच वाले एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं। तो जब हम पैरेलल वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? a cos थीटा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? a इंटू b इंटू cos थीटा। ये एक प्रोडक्ट हो गया a b cos थीटा। दूसरा, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a इंटू b इंटू साइन थीटा, a b साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरह की क्वांटिटीज हमने फिजिक्स में देखा, चेक किया, तो हमको ये समझ में आया कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलता है वो रिजल्ट स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर। तो हमने इसको उल्टा किया और नियम बना दिया कि स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे निकाला करेंगे, वो वाले दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो कैसा प्रोडक्ट होगा? स्केलर। एक्चुअली तो हमने पहले नेचर में क्या देखा था कि वर्क हमको कैसे मिलता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में डेफिनेशन में क्या आता? इन द सेम डायरेक्शन। तो इसलिए हमने क्या बोला कि स्केलर प्रोडक्ट कब मिलेगा हमको? जब डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम। इसलिए ए के जो दो कंपोनेंट हैं इसमें स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमने किसको चुना? जो कि पैरेलल है, ए cos थीटा। ये समझ में आएगा? दूसरा, ए sin थीटा और b, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका रिजल्ट एक तीसरी ही डायरेक्शन में जाता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसके पास भी डायरेक्शन होती। तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो a क्रॉस b इसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमको किधर मिलता है? कितना मिलता है? इसका मैग्नीट्यूड है b, इसका मैग्नीट्यूड है a sin थीटा। तो a sin थीटा और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a b sin थीटा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। पर ये तो वेक्टर नहीं है, ये तो एक नंबर लिखा हुआ है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये यूनिट वेक्टर कोई ऐसा वैसा वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर हैज टू गिव यू ए डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी? तो n इंडिकेट करता है दैट दिस इज ए डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये नॉर्मल है दोनों पे। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये नॉर्मल है। ये वेक्टर a है, ये b है, तो ये नॉर्मल है। तो a क्रॉस b की डायरेक्शन इधर, a क्रॉस b की डायरेक्शन इधर, a क्रॉस b की डायरेक्शन इधर, ऐसे। तो इस तरह से ये इससे मल्टीप्लाई करने से अब ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? वेक्टर। इस वेक्टर में ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही इसकी डायरेक्शन। वेयर n इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन
containing A and B. अब नॉर्मल प्लेन कंटेनिंग A and B, तो एक प्लेन के नॉर्मल ये भी दो डायरेक्शन होती है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में यहां पर नॉर्मल बनाना है ये, तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे? तो आंसर है दोनों तरफ है, दिख रही है। तो नॉर्मल की दो होती है और हम लोग दो डायरेक्शन तो नहीं ले सकते हैं। यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस कि A क्रॉस B किधर होगा, उसकी हमको डायरेक्शन चाहिए, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हमने रूल बनाए और वो डायरेक्शन का रूल आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज राइट हैंड स्क्रू रूल। Direction of vector product is equal to right hand अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, इसको अप्लाई करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर हमको इस दीवार में एक स्क्रू लगाना है तो ये स्क्रू को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और ऐसे फोर्स लगाएंगे, या एक पाउडर का डब्बा है उस पर हमको ढक्कन लगाना है, स्क्रू में लगता है, उसको ऐसे टाइट करना है। तो कैसे घुमाते हैं, दो डायरेक्शन देखिए, हमने ऐसे ऊपर से पकड़ा, भले स्क्रू हो, भले ढक्कन हो, नट बोल्ट हो, जो भी हो, ऊपर से हम उसको कैसे ढकेलते हैं इधर, उसके बाद उसको कैसा ढकेलते हैं इधर, ऐसे ऐसे, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। अगर ये दो वेक्टर ऐसे होंगे ये, तो स्क्रू किस तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसा घुमाया, ऐसा ऐसा आगे चलता चला इस तरह। तो ये डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। इसके बहुत सारे रूल बने हुए हैं, आप किसी भी एक रूल को मास्टर कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल रूल, ये हमारा हाथ है, ये सबसे सिंपल है और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। ये एक वेक्टर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूसरा वेक्टर है, और ये वेक्टर प्रोडक्ट, इतना आसान। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताओ। तो इस डायरेक्शन में मैंने इसको रखा, हथेली को। उसके बाद ये किसकी डायरेक्शन बनेगी, ऊपर के पार्ट की, ऐसा। ये अंगूठा किधर है, अंदर, दैट इज प्रोडक्ट। बस, अच्छा, फिर से ए बी, ए क्रॉस बी, अंदर की तरफ जा। ठीक है, बहुत आसान हो गया, आप लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, अब आप करिए, फिर करके बताइए, बी क्रॉस ए। अब इसको किधर रखना, पहले कौन आया, तो इसको रखिए बी की तरफ, बी ऐसे ही रखना पड़ेगा, अकेली आनी चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा रखना चाहें रख सकते हैं, सॉरी, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद क्या है, ए इधर ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ मोड़िए, नहीं मोड़ता,
अगर नहीं मुड़ता तो मैं क्या करूंगा, ऐसे। अब तो मुड़ेगा। ये है बी और ये है ए, उनका किधर है, ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आया? तो इट्स वेरी इजी, दिस इज राइट हैंड स्क्रू। और भी बहुत से मेथड हैं जो आपको सिखाएंगे, ये ऐसा करिए, इधर उसको याद करिए, उसको याद करिए, क्लास के बाहर जाके भूल जाइए। ठीक है, एनीवे सबसे इजी मेथड ये। ओके, अब आप मुझे बताइए ये और ए क्रॉस बी सेट करो। हाँ, एक आप सेट करिए। हाँ, ए क्रॉस बी। ए के लिए किधर करोगे, ऊपर, उंगली को किधर करोगे, बी, तो उनका किधर गया, पीछे की तरफ, वो डायरेक्शन। राइट हैंड से करो आप, राइट हैंड से। हाँ, आपको करिए एक ही डायरेक्शन में हाथ रखो। हाँ, और फिर इधर बी की तरफ मोड़ो उंगली को। बी इधर है, आपको इधर उंगली मोड़नी, अंगूठा तान के रखो। अंगूठा किधर आया, अपनी तरफ आया ना, ये डायरेक्शन। समझ आया? तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालें। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं आई क्रॉस जे। आई किधर होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये है आई। जे किधर होता है, अब करिए इस तरफ आया, ये आई, ये जे और ये के। ओके, तो हमने इसको कर दिया। इधर ध्यान दीजिए, आई क्रॉस जे, ये फॉर्मूला को लगाया हमने। ये क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। सेकेंड का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया। उसके बाद साइन थीटा, आई और जे के बीच में थीटा कितना होता है, 90, साइन 91। सो दिस इज 1 into 1 दैट इज 1। उसके बाद नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू आई एंड जे। तो नॉर्मल टू आई एंड जे, तीसरा नॉर्मल क्या होता है, के। So that is A. Okay. अब दूसरा J क्रॉस I बताइए। J किधर है, ऊपर, I किधर है, पहले J की तरफ हाथ को सेट करिए और फिर मोड़ना किधर है आपको, इधर, तो उंगली उधर रखनी पड़ेगी। नहीं, पहले हाथ को आपको ऊपर करना है और ये तो इधर मुड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। अब मुड़ेगा, ये हुआ जे और ये हुआ आई, जे क्रॉस आई। ये इधर गया अंदर, अगर बाहर की तरफ प्लस के है तो अंदर क्या होगा, माइनस के। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। इसका ये मतलब होता है आई क्रॉस जे इज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई। दोनों अलग अलग होते हैं। आई क्रॉस जे कितना होता है, के, और जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के। दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा होता है। A डॉट बी वॉज इक्वल टू बी डॉट ए। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। ठीक है, अब इसी का दूसरा रूप बताइए, आई क्रॉस आई
कितना होगा? आई क्रॉस आई, ये आई और आई के बीच थीटा कितना? 0। तो ये पूरा क्या हो गया? 0। तो ये हमने याद कर लिया कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम देते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ए क्रॉस ए, ये सब क्या होंगे? 0 0 0। आई क्रॉस जे जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस। ओके, अब ए क्रॉस आई होता है, अब क्या होगा? सब लोग मिलके डांस करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हर बार आपको सोचना पड़ेगा तो हमने ना और इसका शॉर्टकट निकाला। दूसरा शॉर्टकट ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक सर्कल बनाया, इस पर लाइन से हमने ये 3 पॉइंट किए, वाई जे के। इसमें सर्कल में हम 2 तरह से घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमको मालूम है आई जे का आंसर क्या होता है? के। जे और के का आंसर आई, के और आई का आंसर जे, ये तो मालूम। लेकिन प्लस है कि माइनस है, इसमें अड़ते हैं। तो जब भी हम इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आएगा, प्लस। और जब भी हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा? माइनस। अब आप देखिए हमने क्या करना है, के आई, के से आई की तरफ जाइए, क्लॉक जाना पड़ रहा है कि एंटी क्लॉक? ये के से आई, ये कैसे जाना पड़ रहा है? के से आई क्लॉकवाइज, इसलिए जे कैसा होगा? प्लस। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव। आएगा हमेशा थर्ड, ये तो पता है। तो इससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब इसको देखकर मुझे बताइए जे क्रॉस आई कैसा जाना पड़ा? सीधा कि उल्टा? घड़ी से उल्टा जाना पड़ा, इसलिए क्या होगा? के। घड़ी जैसा जाएंगे तो प्लस, और घड़ी से उल्टा जाएंगे तो एंटी क्लॉक। ठीक है, अब आपसे इसको डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट हो गए, आई क्रॉस आई, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे, अगर हमको एक पूरा वेक्टर दिया गया है, जैसे 2i + 3j - 5k, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विद अनदर वेक्टर, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा? वेक्टर प्रोडक्ट इन सिंगल यूनिट वेक्टर्स वो हम लोग कर चुके थे। और ये आपने क्या किया था? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब क्या थे? 0। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कौन सी होती है? विच इज नॉर्मल टू ए एंड बी। ये किया था। और तीसरा हमने क्या किया था? आई जे के एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इस तरह से ये चीजें हम कर चुके हैं। अब इससे अगला स्टेप हम लेते हैं, एक वेक्टर अगर आई जे के इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से, जैसे 2i
प्लस 3j माइनस 4k, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर में ये फॉर्मेट है इसका, i j k और तीनों का कोई ना कोई मल्टीप्लिकेंट होगा, जो कि ये मल्टीप्लिकेंट है। ठीक है, तो इसको हमने जनरल अलजेब्रिक फॉर्म में इस तरह से लिखा। अगर इस तरह से आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इस तरह से है 3i माइनस 2j प्लस 5, तो ये दूसरा वेक्टर हो गया। इसमें a की जगह में कौन आ गया, bx by bz, इसमें ax ay az, ऐसे कोई भी हो सकते हैं। अब अगर हमने इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट लेने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन आता है। सिंपली उसी मल्टीप्लिकेशन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, एंड लेट अस सी व्हाट इट कम्स टू। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड से तीनों को करेंगे, फिर थर्ड से तीनों को करेंगे और सबको आपस में ऐड कर देंगे। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट से। ये i क्रॉस i प्रोडक्ट कौन सा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो i क्रॉस i क्या होता है, 0, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 0। अब पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करिए, तो दिस इज ax, दिस इज by, तो हमको क्या मिला, ax by। उसके बाद i क्रॉस j, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, यहां हमने अपना नोटेशन बना देते हैं i j k। तो i j क्लॉकवाइज है, इट विल गिव प्लस k, ओके। नेक्स्ट इसका तीनों के साथ, इसका किसके साथ हो गया, इसके साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड के साथ, दैट इज ax bz, ax bz, i क्रॉस k, i क्रॉस k, देखिए i क्रॉस k क्या आएगा, j प्लस के माइनस, उल्टा चला है इसलिए कैसा आएगा, माइनस, सो दिस विल बी माइनस j। i क्रॉस के j होता है और साइन माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया, इसका तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेकेंड टर्म को लेना है और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके साथ ay इंटू bx, ay bx, j क्रॉस i, देख के बताइए j क्रॉस i, माइनस के या प्लस के, माइनस के, ओके, हो गया। सेकेंड के साथ j क्रॉस j 0, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड ay और bz, ay bz, j क्रॉस k, वहां देखिए j क्रॉस k क्या आएगा, प्लस i, ओके। इसका तीनों के साथ हो गया। अब इसका तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज az bx, k क्रॉस i, यस, उल्टा गया है इसलिए माइनस j। अब az और सेकंड के साथ किया by, az by, k क्रॉस j, पहले k पे फिर j पे, i तो आएगा ही माइनस की प्लस, हाँ उल्टी डायरेक्शन से आया एंटी क्लॉक तो माइनस, ये हो गया। उसके बाद इसका तीसरे के साथ किया k क्रॉस k इज इक्वल टू 0, तो लिखने की जरूरत। इस तरह से आप देखेंगे इसके दो मल्टीप्लिकेशन, इसके दो, कुल मिलाकर 6 मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आएंगे। इस 6 में से 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव।
ये आया क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। इस तरह से अगर आई जे के टर्म्स में हमको दिया गया है, देयर विल बी 6 टर्म्स इन दिस। अच्छा, ये जो 6 टर्म है इसमें आई वाले 2 हैं, जे वाले 2 हैं, के वाले 2। हम चाहे तो उनको सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन है। वी वांट दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी स्मॉल, तो इसको हमने लिखने का एक छोटा सा तरीका बनाया। Yes. ये AZ K multiplied by I, AZ BX K into I, K into I, J. This is clockwise, so it is positive. Yes, this should be positive. J 1 2 3 प्लस और 1 2 3 माइनस। करेक्ट, 3 प्लस होने चाहिए, 3 माइनस होने चाहिए, पहले गलत हो रहा था। ओके, इसको लिखने का एक और छोटा तरीका, एंड दैट इज ए मैट्रिक्स। ये इसका आंसर है। ये जो पूरे 6 टर्म लिखे हैं, ये इसी 6 टर्म को लिखने का ये तरीका है। अब मैथमेटिक्स में ये तरीका मैट्रिक्स कहलाता है, और हमको मैट्रिक्स को ओपन करना आना चाहिए। मैट्रिक्स को किस तरह से ओपन किया जाता है ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है। ओके, क्लास 10 में जिन्होंने पढ़ा होगा 3 वेरिएबल a1x b1y वो वाला क्वेश्चन, उसमें ये आता है। ओके, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि किस तरह से आप इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए हम याद तो इसको कर लेते हैं कि a क्रॉस b अगर ऐसा हमको दिया है तो ये a क्रॉस b का आंसर होगा। अब इसका एक्सटेंशन देखिए। एक्सटेंशन के लिए I प्लस J प्लस K, ये 3 ब्रैकेट हमको बनाने हैं, और तीनों में बीच में माइनस रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा उसको देखिए। आई के बाद वाला जो ब्रैकेट है उसमें फिलअप करने के लिए यहाँ आई है, ये आई की रो है, ये आई का कॉलम है, तो इसको ऐसा बना दीजिए। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 4 बचे। इस 4 में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फिर ऐसे। तो दिस इज a y b z माइनस a z b y, a z b y। उसके बाद j के लिए जब हमने लेना है तो j का कॉलम छोड़ दिया, j की रो छोड़ दी। इसके बाद वाला कौन, तो इसके बाद वाला ये इधर आ जाएगा, ax bx। तो जब हमने ये j का इधर छोड़ दिया, ये ऊपर छोड़ दिया, अब ये 4 बचे, दिस एंड दिस, az bx, az bx माइनस ax bz, ax bz। उसके बाद k
ए के लिए ये वाला कॉलम छोड़ दिया, उसके बाद ये वाला कॉलम है, तो दिस माइनस दिस, ax by ax by माइनस a by bx, a by bx। ये मैट्रिक्स ओपन हो गया। अब ये सही हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए i के मल्टीप्लिकेंट a बाई बी जेड, आई a बाई बी जेड प्लस आया, i का मल्टीप्लिकेंट माइनस a जेड बी वाई, i का मल्टीप्लिकेंट माइनस a जेड बी वाई। इसी तरह से आप बाकी को भी चेक करेंगे, पूरे 6 के 6 आपको यही मिलेंगे। तो इसी को दूसरा लिखने का तरीका क्या है, मैट्रिक्स हमको खोलने का तरीका आना चाहिए, और ये मेथड आपको याद रखना है। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब अगर ये मेथड नोट कर लिया आप सबने, देख लिया, अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्वेश्चन लीजिए, a क्रॉस b की वैल्यू आपको पता लगानी है, वेयर a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k and b is equal to I plus 2j minus 2k। Then you have to find out a cross b। पहली बार, दूसरी बार हम लोग मैट्रिक्स बनाकर करेंगे, तीसरी बार बिना मैट्रिक्स के करेंगे। खाली इसको देखो और डायरेक्ट आंसर देखो। अभी भी आप कर सकते हैं, देखिए एक के नीचे एक लिखिए, a और b, दिस इज इक्वल टू 2i माइनस j plus 3k, this is 1i plus 2j minus 2k। ओके, मैट्रिक्स बनाइए i j k, उसके नीचे क्या क्या लिखेंगे, ये 2 माइनस 1 प्लस 3, इसके लिए 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 एंड माइनस 2। ये तरीका समझ आया लिखने का। हमने अपने मन से आई जे के लिखा, नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड, ये तीनों यहां से आए, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये तीनों यहां से आए। इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स तैयार है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ओपन करिए, जो मेथड आपको बताया था। पहले आई लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, आई ब्रैकेट, ओके बोलो, आई के ब्रैकेट में क्या आएगा, -1 इंटू -2 कितना हुआ, +2 माइनस 3 2 6, आई का ब्रैकेट प्लस जे का ब्रैकेट, जे का ब्रैकेट ये और ये दोनों हम इधर ले लिए, 2 और 1, 3 1 3 माइनस फॉर्मूला का है, 2 इंटू -2 -4, तो यहां हमें लिखना है -4। ये माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला, ठीक है।
और ये माइनस किसका है, ये मल्टीप्लीकेशन का है, ये 2 इंटू माइनस 2। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ठीक, प्लस के। हाँ जी, के क्या बताइए, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये दोनों आए, 2 2 4 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 1। This is equal to -4i plus 7j plus 5k। ये आंसर है, ठीक है। तरीका समझ आया, बनेगा आपसे, वेरी गुड। अच्छा, देखिए फिर से मैं इसको बनाता हूं, मैं किस तरह से बनाऊंगा। इसका मुझे आंसर चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, आई विल राइट आई। उसके बाद मैं मन में सोचता हूं कैसे, इसको छोड़ देता हूं, बाकी ये बचे -1 इंटू -2 कितना हुआ बोलो, +2, ये कितना है 2 - 6 कितना होता है -4। हो गया। फिर से जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हुआ 3 माइनस 4 यानी +4, तो कितना हुआ था 3 + 4 7 +7। एक को छोड़ो, 2 minus 1, yes, this is 4 minus 1 is +1, 4 + 1 5 8। आपसे बात किया इसलिए इतनी देर लगी, अदरवाइज 3 सेकंड लगता। सिर्फ यही प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रोसीजर आपको मालूम है, मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे एक स्टेप बनाएंगे। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसको आप तुरंत कर एक दूसरे के नीचे, ठीक है। दोनों तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सब और प्रैक्टिस करते हैं, लीजिए। शुरू करिए, ऐसे ही बनाइए और रिजल्ट लिखते जाइए। पूरा ध्यान रखिए, बिल्कुल बीच में इधर उधर नहीं होना चाहिए, बनेगा। तो अपने को डाउट है कि ये वाला माइनस है कि प्लस है, कहां पर है क्वेश्चन, कहां गया, ये है, ये ओके। जे का मल्टीप्लिकेंट ना, तो जे का मल्टीप्लिकेंट हमने लेना है -1 × 1 -6 -7 तो हुआ, ठीक है, -7 तो -7। तो अभी आपने देखा कि ना आपको मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है ना उसको करने की जरूरत है, सिर्फ एक के नीचे एक लिखिए और उसमें आपका आंसर आ जाए, समझ गए। तो इस तरह से इसको करना है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, फिर से हम वापस आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B,
इसका एक्सपेंशन मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा, थीटा के टर्म। जब थीटा दिया रहता है तो आंसर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और अगर थीटा ना देके हमको आई जे के दिया रहे तो मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर। इस तरह से दो तरह के आंसर होते हैं। ओके, अब एक चीज और है, अगर दो नंबर सबको ऐसे दिए गए और उन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसका आंसर आ गया 0, व्हाट डज इट सिग्निफाई? तो आंसर है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दिस कम्स टू बी 0, then a is not 0, b is not 0, then sin theta has to be 0. Therefore theta is equal to 0, then a and b are parallel to each other. Parallel. So this is a test for parallel vectors. अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0 आए तो वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। कौन सा प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आए तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज इन दैट केस cos थीटा विल बी 0 एंड थीटा विल बी 90। फिर से राइट एंगल का टेस्ट क्या है वेक्टर्स में, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। पैरेलल लाइंस का कौन सा चेक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक, तो एक छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट करके मेरे को बताइए, जैसा ये हमने किया था ए एंड बी, 2i प्लस 3j minus k and other is 6i plus 9j minus 3k। ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। आपको चेक करना है whether these are parallel। Check if these are parallel। कौन सा प्रोडक्ट करेंगे पैरेलल चेक के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए और बताइए। ओके, तो इसको हमने करके देखा, 3 into 3 minus 9 minus 9 minus 9 is 0। I का मल्टीप्लिकेंट, J का मल्टीप्लिकेंट देखा, -1 into 6 minus 6 minus 2 into minus 3 minus 6 0। K का मल्टीप्लिकेंट देखा, इनको लिया, 2 9 का 18 minus 6 3 का 18, तीनों ब्रैकेट 0 हो गए, तो दैट इज 0। समझ आया? ओके, एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमको इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, हमको इतनी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप देखेंगे इन दोनों को, तो इसको और इसको, ये इसका मल्टीप्लिकेंट ही मिलेगा हमेशा। 2 से 6 कितने मल्टीप्लाई करने से बनेगा, 3। इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो। हमको साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे पूरे को तो यही चीज आएगी। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली वेक्टर बी जो है दैट इज 3 एंड 2i प्लस 3j माइनस k। तो ये वही है जो ये है, दिख रहा है? तो ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि वेक्टर तो एक ही है, सिर्फ ये वेक्टर 3 टाइम लॉन्गर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर ऐसे होते हैं। ओके, so this is all about vector product.
बैटरी प्रोडक्ट में और जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे उसको हम लोग फिर उस समय डील करेंगे।